गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हमने एनसीईआरटी क्लास 7th का 6 पार्ट हम कर चुके थे और इससे पहले हम एनसीईआरटी 6 की पूरी कर चुके हैं विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और आज हम पढ़ते हैं 7वां पार्ट जिसका नाम है संकल्पः सिद्धिदायकः। मतलब देखिए मतलब ऐसा इरादा जो क्या होता है, ऐसा इरादा जो सिद्ध हो, सफल हो, ठीक है। लेकिन अगर हम इस पार्ट का नाम लिखेंगे तो हम दृढ़ संकल्प भी लिख सकते हैं, ठीक है। दृढ़ संकल्प, संकल्प मतलब ऐसा संकल्प जो क्या है पूरा किया जा सके, ठीक है। इसमें देखिए हम पढ़ते हैं, देखिए पार्वती, यहाँ पर शिव और पार्वती का संवाद हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए पार्वती क्या करती हैं कि पार्वती शिव पति रूपेण एवांछत, जो पार्वती हैं वो शिव को पति रूप में चाहती हैं, ठीक है। एतद अर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छत, एतद अर्थम मतलब इसके लिए, सह मतलब वह कौन, पार्वती। इसके लिए पार्वती, देखिए अगर हमारा सह होता, सह तो हम पुल्लिंग समझ जाते कि ये पुल्लिंग है, लेकिन अब हमारा सा है तो हम क्या समझेंगे कि ये पार्वती के लिए लिया गया है। अगर सह होता तो शिव के लिए लिया जाता, लेकिन यहाँ पर सा है तो पार्वती के लिए, ठीक है। एतद अर्थम इसके लिए, किसके लिए, कि वो पति रूप में मुझे मिल जाए, इसके लिए सा पार्वती तपस्या करना चाहती है। सा सबकीय मनोरथे मात्रे नवेद्यत, सा मतलब वह पार्वती अपने मनोरथ को, मनोरथ अपनी इच्छा को, अपने मनोरथ को मात्रे अपनी माता से नवेद्यत बताती है, ठीक है। वह अपने जो उसकी जो इच्छा थी वो अपनी इच्छा को माँ से बताती है। तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत, यह सुनकर मतलब उसने जब अपनी माँ को कहा कि मैं क्या चाहती हूँ, शिव को पति रूप में पाना चाहती हूँ और इसके लिए मैं तपस्या करूंगी, तो ऐसा सुनकर जब उसने ऐसा अपनी माँ को बताया, तब ऐसा सुनकर जो पार्वती की माँ थी उसका नाम था मेना, उनकी माता मेना सुनकर बहुत ही चिंतित हुई। अब जो उनकी माता है वो क्या कहती है, मेना, अब मेना बोलती है किससे, पार्वती से। वत्से मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति, हे पुत्री मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति, जो मनीषी और जो देवता है वो घर पर ही होते हैं, मतलब जो महर्षि लोग होते हैं और जो देवता लोग होते हैं, गृहे वो घर में ही रहते हैं। तपह कठिनम भवती, तपस्या तो बहुत ही कठिन है। मतलब उसने कहा कि आप है ना, अगर तुझे पूजा करनी है तो घर में ही देवताओं की मूर्ति होती है, मतलब किसी भी देवता की मूर्ति होती है तो आप घर पे कर सकते हो, लेकिन और तप करना तो बहुत ही कठिन कार्य है। तो वह शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर तो बहुत ही कोमल है। गृह एव वसह, घर ही रहो। अत्र प्लस में एव, ठीक है। अत्र का क्या होगा, अत्र प्लस में एव, एव का मतलब होता ही, अत्र मतलब यहाँ, यहाँ पर ही रहो, ठीक है। उसने कहा कि अत्र एव वसह, यहीं पर ही रहो, अत्रेव यहाँ पर ही रहो। तव अभिलाषा सफलः भविष्यति, तुम्हारी अभिलाषा सफल होगी, मतलब यहीं पर रहो, तुम्हारी यहीं से ही अभिलाषा सफल होगी। अब पार्वती क्या कहती है, अम्ब है, हे माता, तादृशः अभिलाषः तू तपसा एव पूर्ण भविष्यति। तादृश मतलब वह मेरी जो अभिलाषा है, वह अभिलाषा तो, वह जिज्ञासा तो, वह जो मेरी चाहत है वह तो केवल तप से ही पूर्ण होगी, मतलब तप करूंगी तभी वह मेरी जो इच्छा है वही तभी पूरी होगी जब मैं यज्ञ करूंगी, तपस्या करूंगी। अन्यथा तादृशम पति कथम प्रापिष्यामि, ये देखिए हमारा लिट लकार का रूप है। और लिट लकार हम किसको कहते हैं, लिट लकार हम कहते हैं, लिट लकार हम किसको कहेंगे, भविष्यकाल को, ठीक है। तो ये हमारा भविष्यकाल है, ठीक। भविष्यकाल में हम क्या लिखेंगे, प्रापिष्यामि, प्राप्त करूंगी, मतलब भविष्यकाल में हो गया ना। अन्यथा तादृशम, अगर मैं तपस्या नहीं करूंगी तो मैं उनको प्राप्त, पति के रूप में प्राप्त उसे कैसे करूंगी। अहम तपह एव चरिष्यामि, चरिष्यामि का अर्थ है यहाँ पर करूंगी, अहम का अर्थ है मैं, तपह तपस्या ही, एव का होता है ही, चरिष्यामि करूंगी, इसलिए मैं तपस्या ही करूंगी। मम है संकल्प है, यह मेरा संकल्प है, यह मेरा निश्चय है। अब मेना क्या कहती है, हे पुत्री ही त्वमेव में जीवना अभिलाषा, जीवन अभिलाषा, देखिए इसका संधि विच्छेद क्या होगा, जीवन प्लस में अभिलाषा, ठीक है। जीवन प्लस में अभिलाषा, तुम ही मेरे जीवन की क्या हो, अभिलाषा हो, तुम ही मेरे जीवन की चाहत हो। पर पार्वती कहती है सत्यम, हाँ माँ यह सच है, परंतु परम मम है मन है लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, परंतु मेरा जो मतलब ये तो ठीक है कि मैं आपके जीवन की अभिलाषा हूँ, आपके जीवन की चाहत हूँ, परंतु मेरे मन का जो लक्ष्य है वो, मुझे वो प्राप्त करने के लिए जो मेरा मन है वो बहुत ही आकुलित मतलब बेचैन है। वर्तते का मतलब है। सिद्धि प्राप्यम पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि, तव प्लस में एव है, तुम्हारे ही, ठीक। तव प्लस में क्या संधि विच्छेद हो जाएगी, तव प्लस में एव, तुम्हारे ही, ठीक है। हिंदी हो जाएगी तुम्हारे और ए मतलब ही, तुम्हारे ही, शरणम मतलब तुम्हारे ही पास आ जाऊंगी, जब मेरी सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी तब मैं तुम्हारे पुनः दोबारा से तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अध्याय प्लस में क्या हो जाएगा, अध्याय प्लस में एव,
आज ही, अद्य का मतलब आज और एवं का मतलब ही, आज ही विजया, विजया उसकी दोस्त होती है, शाकम, शाकम का अर्थ होता है साथ, गौरी शिखरम, गौरी शिखर होता है मतलब पर्वत, शिखरम का अर्थ होता है पर्वत, गौरी मतलब उस शिखर का नाम था गौरी शिखर, गच्छामि, आज ही मैं विजया के साथ कहाँ जाऊंगी, गौरी शिखर पर जाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब क्या कहती है पार्वती, तत् पार्वती निष्क्रामती, यह कहकर पार्वती वहां से निकल जाती है। पार्वती मनसा वत्सा कर्मणा च तपः एव तपति समय, पार्वती मन से, पूरे मन से, वचन से और अपने कर्म से तपस्या करती है। कदाचित रात्रौ स्थांडिल्ये कदाचित शिलायाम सौपीति स्म, कभी वो क्या करती है रात्रि में, क्या करती है रात्रि में, कभी वो उस पे ही सो जाती है, मतलब जो उसके, देखिए क्या करती है वो, कभी कहाँ पे थे हम, कदापि रात्रु, कभी वह रात्रि में, स्तंडिल्य होती है जो नंगी भूमि मतलब बिना कुछ बिछाई ऐसी भूमि पर, कदाचिन शिलायाम कभी पर्वत पर, सौपीति एवं सोती थी, मतलब कभी तो रात में क्या करती थी मतलब बिना कुछ बिछाई भूमि पर ही लेट जाती थी, सो जाती थी, और कभी वह क्या करती थी, देखो सौपीति स्मह, इसका अर्थ हो जाएगा, स्मह का अर्थ थी, ठीक, मतलब ये हमारा भूतकाल में चला जाएगा, स्मह लगते ही हमारा जो अर्थ है वो भूतकाल में पहुंच जाएगा। तो कदाचित कभी वह क्या करती थी, इस पत्थर पर ही सो जाती थी। एक दहा विजया एवदत, एक बार विजया ने कहा, विजया ने क्या कहा, सखी तव प्रभावात, तपः प्रभावात हिंसक पशो अपि तव सखायः जातः, पंचा अग्निवर्तम अपि त्वम तपः पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्णम अभवत। देखिए अब उसकी विजया सखी ने क्या कहा कि हे सखी पार्वती, तुम्हारे तप के प्रभाव से जो हिंसक पशु थे, जो जंगली जानवर थे, वो भी तुम्हारे सखाय होता है मित्र, वो भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं, मतलब वो भी क्या, जब तुमने तपस्या की तो वो हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। और तुमने क्या किया है, पंचा अग्निवर्तम अपि त्वम तपत, 5 प्रकार की अग्नि के द्वारा तुमने क्या किया है, अपने वर्त को धारण किया है, मतलब 5 अग्नि से, 5 प्रकार की अग्नि होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। तुमने यज्ञ करने के लिए वो 5 प्रकार की अग्नि का भी प्रयोग करके तुमने तपस्या की है, तुमने तपस्या तपह मतलब तपस्या की, पर पुनरअपि फिर भी, पुनर्पलश में अपि फिर भी, तव अभिलाषा तुम्हारी इच्छा न पूर्ण अभवत, तुम्हारी अभिलाषा फिर भी पूर्ण नहीं हुई। अब पार्वती कहती है अयि विजय, हे विजया किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, जो मनस्वी लोग होते हैं, जो ऊंचे धार्मिक लोग होते हैं, जो मनस्वी होते हैं, वो कभी भी धैर्यम कदापि, कदा प्लस में अपि, कभी भी धैर्यम, अपनी जो दृढ़ता है, धैर्यता है, उसको कभी भी नहीं छोड़ते हैं, उसका त्याग कभी भी नहीं करते, मतलब वो धैर्य रखते हैं कि कभी ना कभी कार्य जरूर होगा। अपि च मनोरथानाम गति नास्ति, क्योंकि हमारे जो मन की जो गति है उसकी कोई भी सीमा नहीं है। ठीक है, हमारे जो मन की कोई मन जो है हमारा, जो मनोरथा नाम, हमारे जो मन की इच्छाएं हैं उनकी कोई भी सीमा नहीं है, मतलब एक इच्छा खत्म हुई तो दूसरी उठ गई, दूसरी खत्म हुई तो तीसरी उठ गई। तो उसने कहा कि मनस्वी लोग जो हैं वो अपना धैर्य नहीं खोते हैं, चाहे उनके मन में कितनी भी जिज्ञासाएं, मनोरथ क्यों ना उत्पन्न हो जाए। तो उसने कहा कि जो मनोरथ हैं उनकी कोई भी गति नहीं है, मतलब सीमाहीन होते हैं जो मनोरथ होते हैं, मन के मनुष्य के मन में जो भाव होते हैं उनकी कोई सीमा नहीं होती। मतलब विजया तुम वेदम अधितवती, अब विजया कहती है तुमने वेदों को भी पढ़ा, अधितवती वेदों को भी पढ़ा, यज्ञ संपादितवती और यज्ञ भी संपन्न कर लिया, तब कारणात जगति तव प्रसिद्धि, और तुम्हारी तपस्या के कारण तुम जगत में, पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गई हो। अपर्णा इति नामना अपि तुम प्रथिता होती है प्रसिद्ध, तुम अपर्णा इस नाम से भी प्रसिद्ध हो गई हो। देखो अपर्णा होती है मतलब जब इसने एक पर्ण का होता है एक घास का एक भी पत्ता या एक भी पेड़ का पत्ता, इस अपर्णा जो एक भी पत्ते को ग्रहण न करने वाला को हम क्या कहते हैं, अपर्णा। अब देखो इसने जब यज्ञ की तपस्या की तो उसने एक भी न तो अन्न पिया, न जल न तो अन्न खाया, न जल पिया, तो और एक पत्ते का तिनका भी इसके मुंह में नहीं गया, तो इस कारण से इसका नाम क्या प्रसिद्ध हो गया, अपर्णा। ठीक है, पुनरअपि तपस्या फलम नहीं दर्शते, फिर भी तुम्हारी तपस्या का फल नहीं दिख रहा, कि तुमने देखो वेदों का अध्ययन भी किया, यज्ञ भी किया, तुमने तपस्या भी की, तुम्हारे तप के कारण तुम प्रसिद्ध भी हो गई और प्रसिद्धि के कारण तुम्हारा नाम अपर्णा भी रख दिया गया, लेकिन फिर भी तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें नहीं मिला। कहने का मतलब तुम्हें पति रूप में शिव शंकर नहीं मिले। अब पार्वती क्या कहती है कि आई आतुर हृदय, हे आतुर हृदय वाली मतलब बहुत ही जल्दी से चाहने वाली, मतलब एक वो नहीं, तुरंत हमें कुछ मिल जाए, अभी की अभी जो चाहिए वो अभी की अभी मिल जाए हमें, इस प्रकार की जो व्यक्ति है, मतलब व्याकुल हृदय वाली है, व्याकुल हृदय वाली, कथम तुम चिंतिता, तुम क्यों चिंता कर रही हो। नेपथ्य होता है पर्दा, पर्दे के पीछे से, आई भो, अरे अरे अरे, अहम आश्रम बटू, अब पर्दे के पीछे से मतलब नाटक चलता है ना ये, तो पर्दे के पीछे से वहाँ पर कोई आता है और क्या कहता है, अहम आश्रम बटू, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, जलम वांछामी, और जल चाहता हूँ। पर्दे से आवाज़ आई, मतलब कोई आया वहाँ पर और उसने कहा कि मैं आश्रम का क्या हूँ, आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ और मैं जल चाहता हूँ। संभ्रमम, संभ्रमम होता है विजय, अब संभ्रमम होता है मतलब एकदम से बेचैन होना, एकदम से घबरा कर। किसने कहा, पार्वती ने। विजया, हे विजया संभ्रमम, विजया
पश्य कोऽपि वटु आगतो अस्मि। मतलब पार्वती ने एकदम से घबरा कर कहा कि हे विजया, देखो कौन ब्रह्मचारी आया है। विजया झटति अगच्छत सह सैव वटु रूपधारी शिवः तत्र प्राविशत। मतलब विजया झट से आई, विजया ने झट से आके देखा, सह सैव सहसा प्लस में एव अचानक ही वटु रूप में ब्रह्मचारी के रूप में शिव वहाँ आ गए, प्रवेश किया उन्होंने। अब विजया बटो को स्वामी उसको देखकर ब्रह्मचारी को देखकर कहती है स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है। उपविस्तु भवान, मतलब यहाँ पर बैठिए। इयम में सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को पाने के लिए यह तप करती है। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि हे तपस्विनी, बटू ने कहा कि हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजा उपकरणम वर्तते, कि हे पार्वती वो हे तपस्विनी क्या क्रिया, कोई भी कार्य करने के लिए पूजा, जब क्रिया करने के लिए पूजा की सामग्री है। स्नान अर्थम, स्नान के लिए जल मतलब पर्याप्त है, सुलभ है, आसानी से मिल जाता है। भोजन अर्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल है। त्वम तू जानासी एवं शरीरम आध्याय खलु धर्म साधनम, और तुम जानती हो कि शरीर ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब इसका कहने का अर्थ ये था कि तुम तपस्या क्यों कर रही हो, जब खाने के लिए क्या है, जब खाने के लिए तो हमारी बहुत सारी क्रियार्थम, मतलब पूजा करने के लिए बहुत सारी सामग्री है, स्नान करने के लिए हमारे पास जल है, भोजन करने के लिए हमारे पास मतलब स्नान करने के लिए हमारे पास बहुत जल है जो वो आसानी से मिल जाता है, भोजन के लिए हमें फल मिल जाते हैं। तो तुम मतलब तुम तपस्या क्यों कर रही हो। तुम तू जानासी, तुम तो पहले ही तुम जो जानती हो, शरीर मध्य मतलब शरीर के द्वारा ही हम धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। अगर तुम मतलब भूखी प्यासी रह के, यहाँ पर इनका कहने का अर्थ ये था कि आप भूखी प्यासी रहकर शरीर को कष्ट क्यों दे रही हो, जबकि शरीर ही ऐसा साधन है जिससे हम क्रिया करके धर्म का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखो। पार्वती तुषिणम तिष्ठति, पार्वती चुप ही रही। तुष्ण का अर्थ होता है चुप होना, पार्वती चुप ही रही। अब बट्टू कहता है हे तपस्विनी किमर्थम तपः तपसी शिवाय है, मतलब हे तपस्विनी तुम किस लिए तपस्या कर रही हो, शिवाय क्या, शिवा के लिए, मतलब शिव जी के लिए। पार्वती पुण्य तुषिणम तिष्ठति, पार्वती फिर से चुप रही। अब विजया कहते हैं आकुली भूयम, मतलब बेचैन होकर के, आम हाँ तस्मय एव तपः तपती, यह उसके लिए ही तप कर रही है। अब उसकी विजया ने, पार्वती की फ्रेंड ने, विजया ने जवाब दिया कि हाँ यह उसी के लिए तपस्या कर रही है। बटू रूपधारी जो शिव है वो सहसा अचानक ही उच्चई जोर से उपहस्ती, जोर से हंसता है। ठीक है, उसकी बात सुनकर विजया की अचानक से जो शिव शंकर होते हैं जो कि ब्रह्मचारी के रूप में होते हैं वो बहुत जोर से हंसते हैं। अब ब्रह्मचारी क्या कहते हैं, वटू के रूप में थे जो, वो कहते हैं अयि पार्वती, अरे पार्वती सत्यमेव तुम शिवम पति इच्छसि, क्या सच में ही तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो। उपहसनम, और हंसता है। नाम ना शिव है अन्यथा अशिव है, केवल उसका नाम ही शिव है, अन्यथा वरना वो कैसा है, अशिव अकल्याण, मतलब एक तो होता है शिव जिसका अर्थ होता है कल्याण करना, अशिव मतलब क्या करना, अमंगल करना। ठीक है, मतलब उसका नाम तो शिव है लेकिन वास्तविकता में वो क्या है, अमंगलकारी है। शमशानी बस्ती, शमशान में रहता है। यस्य त्रीणी नेत्राणी, जिसके 3 नेत्र हैं। वैष्णव व्याघ्र चर्म है, मतलब जो जिसके कपड़े बाघ की खाल से बने हुए थे। चर्म का अर्थ होता है खाल, बाघ व्याघ्र होता है बाघ, और वैष्णव मतलब कपड़े, जिसके कपड़े बाघ की छाल से बने हुए हैं। अंगरागम चिता भस्म, और उसके अंगों पर चिता मतलब चीते की भस्म को लगाया हुआ है। परिजनाश्चय भूतगणा, और उसके परिजन कौन है, भूतगण लोग हैं। किम तुमेव शिवम पति इच्छसि, तुम क्यों शिव को पति रूप में चाहती हो। ठीक है, अब पार्वती क्या कहती है कि क्रुद्धा सती, क्रुद्ध होकर के, क्रोधित होकर के पार्वती कहती है अरे वाचाल, मतलब बहुत बोलने वाले अप्सर है, दूर हो जाओ, मतलब दूर हटो। जगति ही न कोअपि शिवस्य यथार्थ रूपम जानाति, संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो शिव जी के यथार्थ रूप को जानता हो। यथा तुम मसीह तथई वदसी, जैसे तुम हो वैसा ही तुम बोल रही हो। विजयाम प्रति, विजया से कहती है सखी चले आओ हम चले, ये तो मतलब ऐसी ही बातें कर रहा है। यह निंदाम करोति स तु पाप भागम भवति, यह शृणोति सोपि पाप भागम भवति, पाप भागय भवति, मतलब इसने पार्वती ने कहा कि जो निंदा करता है ना, बुराई करता है, वह तो पाप का भागी होता है, लेकिन जो सुनता है ना वो भी पाप का भागी होता है। अब पार्वती कहती है कि द्रुत गत्या निष्क्रांति, अब बहुत जोर से जल्दी से निकल जाती है। तथैव पृष्ठतः वटो रूप परित्यज्य शिवः तस्या हस्तम गृह्णाति, तभी तदा प्लस में एव तभी पीछे से बट्टू रूपधारी शिव को छोड़कर, ब्रह्मचारी के रूप को छोड़कर शिव ने उसके हाथ को पकड़ लिया। किसके हाथ को, पार्वती के हाथ को। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा के साथ कांपती है। अब शिव कहता है पार्वती से, पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, मैं तुम्हारे, प्रीत मतलब प्रसन्न, मैं तुम्हारे संकल्प से, तुम्हारी प्रतिज्ञा से खुश हूँ। अध्य प्रवृत्ति अहम तव तपो भी कृत दासो अस्मि, आज से ही अध्य प्रवृत्ति, आज से ही मैं तुम्हारे तप के कारण, तुम्हारी तपस्या के कारण तुम्हारा खरीदा हुआ नौकर या खरीदा हुआ दास हो गया हूँ। मतलब तुमने है ना मुझे इतना प्रसन्न कर लिया है कि मैं आज तुम्हारी तपस्या के कारण तुम्हारे खरीदे हुए दास के समान हो गया हूँ। वित्त तान अन्या पार्वती विहस्ती, विन मतलब नीचे मुख करके, विन तानन्या का अर्थ है मतलब नीचे फेस करके हंसती हुई। पार्वती क्या है कि नीचे को फेस, नीचे की और मुख करके हंसती है। ठीक है, अब देखिए हम इसका अभ्यास करते हैं। हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है, हम इसका अभ्यास देखते हैं। देखिए पहला हमारा जो अभ्यास है वो क्या है कि हमें क्या करना, उच्चारण करना है। ए भवत, ए कथयत, ए गच्छत, नवेद्यत, तप्ति, वदति स्मः, वदति गच्छति समः,
प्राविश्यति, अपूज्यत, वस्ति स्मः, चरति स्मः, अकरोत्, अवदत्, रक्षति स्मः, करोति स्मः, पठति स्मः। ये उच्चारण बच्चे स्वयं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारा क्या है कि उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यते। उदाहरणों से शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान भरिए, ठीक है। जैसे देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये हमें दिया गया है और हमें क्या दिया गया है, वस्ति स्मः, मतलब रहती थी, वे दो रहते थे, वे सभी रहते थे, ठीक है। वह रहता था, वे दो रहते थे, वे सब रहते थे। तो हमें ये खाली स्थान दिया गया है। ये जो हमने रेड कलर से किए हैं ये हमारे सभी खाली स्थान है, ये हमें भरने हैं, ठीक है। तो पहले में क्या जाएगा, ये तो आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या भरना है, जैसे पूज्यति स्मः, तो इसमें क्या जाएगा, पूज्यते स्मः, पूज्यन्ति स्मः। रक्षति, ये हमें रक्षते दिया गया है, तो रक्षति, रक्षन्ति। चरति हमें दिया गया है, तो इसके तीनों रूप द्विवचन चरतः बनेगा और चरन्ति बनेगा। करोति स्मः का कुरुतः, कुर्वन्ति, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए, और अब इसका हमें मध्यम पुरुष बनाना है, एवसह, एवस्तम, एवसत, ठीक है। आई होप आपको आते होंगे लकार। ये हमारा कौन सा लकार है, लंग लकार है, ठीक है। जैसे पठती, अपठत, ये हमारा सॉरी मध्यम पुरुष है ये। जैसे पठती, पठत, पठंती, वो अपठत, अपठताम, अपठन, फिर अपठ, अपठतम, अपठत, और अपठम, अपठाव, अपठाम, इस प्रकार से रूप चलेंगे। तो मध्यम पुरुष में एवसह बन जाएगा, एवस्तम, एवसत, अपूज्य है, अपूज्यतम, अपूज्यत, एचर है, एचरतम, एचरत, ठीक है। आगे हम उत्तम पुरुष लिखेंगे, अपठम, अपठाव, अपठाम, एलिकम, एलिखाव, एलिकाम है, एरच्यम, एरच्याव, एरच्याम है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिए, तब प्रभावात के सख्या जाता, तब के प्रभाव से कौन मित्र बन गए, हिंसक पशु है, जो हिंसक पशु थे, जो जंगली जानवर थे, वो भी उसके मित्र बन गए थे। पार्वती तद तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत, पार्वती तपस्या के लिए कहाँ आई, गौरी शिखरम। कै शमशाने वस्ती, कौन शमशान में रहता था, शिव। शिव निंदा श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता, कौन शिव की निंदा सुनकर क्रोधित हो गया, पार्वती। वटु रूपेण तपोह वनम कै प्राविशत, वटु के रूप में किसने तपोवन में प्रवेश किया, तो किसने किया था, शिव ने। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिए, मतलब कह, कहा, कम, काम, प्रतिकथयति, क्या किसके प्रति, किसने किसको कहा, ठीक है। क्या किसने क्या किसको कहा। अब देखना है कि हमने क्या किसको कहा, कौन किसको कहता है और क्या कहता है, ठीक है। देखिए, किसने किसको क्या कहा। अब वत्से तपः कठिनम भवति, अब उसने कहा था ना, पार्वती की माता ने की, और किससे कहा था, पार्वती से कहा था कि मतलब वन में तपस्या करना बहुत ही कठिन है। अहम तवः एव चरिष्यामि, मैं तो तपस्या ही करूंगी, तो किसने, पार्वती ने कहा था और अपनी माता से कहा था। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यज्यति, ये भी किसने कहा था, पार्वती ने विजया से, अपनी फ्रेंड से कहा था। अपर्णा इति नामना तो प्रथिता, ये बात किसने, विजया ने कही थी, किसको, पार्वती को। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगेंगी और यहाँ पर तृतीय विभक्ति या प्रथमा विभक्ति भी लगा सकते हो। पार्वती प्रीतो अस्मितो संकल्पेन, ये शिव ने कहा था, किसे, पार्वती से। अब पार्वती में लगना है, शिव में एक वचन, वो एक प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। शरीर मध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म प्राप्त करने का साधन है, ये वटु ने कही थी विजया से। अहम तव कृतदासो अस्मि, मैं तुम्हारा खरीदा हुआ नौकर हूँ, ये बात किसने कही थी, शिव ने कही थी। किससे कही थी, पार्वती से कही थी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिए, प्रश्नानाम उत्तराणी लिखा था, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पार्वती क्रुद्धा सती की मैं अवदत, पार्वती ने क्रोधित होकर क्या कहा, पार्वती क्रुद्धा सती अवदत, पार्वती क्रोधित होकर बोली, अरे वाचाल, अरे मतलब बहुत बोलने वाले अप्सरा है, दूर हट। जगति एवं कोअपि शिवस्य यथार्थ रूपम न जानाति, देखिए जगति, कोई भी संसार में कोई भी शिव के यथार्थ रूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसा ही तुम बोल रहे हो। आप इतना भी कर लो, ठीक है, ये भी ठीक है। बहुत बड़ा हो जाता है, याद नहीं होता, तो आप इतना कर सकते हो। ये तो हमारा देखो क्वेश्चन में से आ जाएगा, बस आप इतना याद कर सकते हो। अरे वाचाल अप्सर है, जगती न को अपी शिव यथार्थ रूपम जानाति, कोई भी संसार में शिव के यथार्थ रूप को नहीं जानता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या पाप भागा भवती, कौन पाप का भागी होता है। यह तो पार्वती ने कहा था कि जो निंदा करता है और उसको जो सुनता है वो पाप का भागी होता है। यह निंदाम करोति श्रृणोति च, मतलब जो निंदा करता है और सुनता है, जो कोई सुनता है वो पाप का भागी होता है। पार्वती किम कर्तुम इच्छत, पार्वती क्या करना चाहती थी, पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छत, पार्वती तपस्या करना चाहती थी। पार्वती कश्या साकम गौरी शिखरम अगच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर पर जाती है, तो हमने पढ़ा था पार्वती विजया के साथ गौरी शिखर पर जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मंजूसात पदानी चित्वा समान अर्थकानी पदानी लिखता है, मतलब मंजूसात से हमें समान अर्थों को लिखना है, उसके सामने लिखना है। देखिए, माता मतलब होती है माँ, मोना मतलब चुप रहना, प्रशस्ते होते हैं, प्रशस्तरे होते हैं पत्थर, जंतु मतलब पशु, नयनानी होता है आंखें, ठीक है। अब ये शिलायाम का अर्थ होता है पत्थर, पशु है जंतु, अम्बा माता, नेत्राणी नयनानी, और तुषिणम होता है मौन रहना या फिर चुप होना। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिए कि उदाहरण अनुसार पदम रचना गुरुता है, मतलब उदाहरण के अनुसार, जैसे आपको एक उदाहरण ये दिया गया है वस्ती समय, उसके अनुसार आपको क्या करना है, पद रचना गुरुता, पदों की रचना करनी है। देखिए, ये आपको वस्ती समय है, ये इसका अर्थ हो गया कि रहते थे और अवसत रहता था, वह रहा, ठीक है, मतलब वह रहता था और वह रहा, ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट का है पश्यति, पश्यति समय देखता था और अपश्यत देखा, तपती समय तपता था, एतपत तपा, ठीक है। यहाँ पर हमारा कौन सा लकार हो जाएगा, ये हमारे लंग लकार में हो जाएंगे, ठीक है, ये हमारे लंग लकार में, और ये किस में है, ये हमारे हो गए क्या हो गया, लट लिट, और ये हमारा हो गया लंग लकार, और ये हमारा भूतकाल हो गया, ठीक है, ये प्राचीन भूत हो गया, ये लंग लकार में हो गया।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हाँ ये मिला है तो नहीं था हमने। देखिए तो चिंतित समय है, सोचता था, अब उसने सोचा। वदती समय बोलता था, अवदत उसने बोला। गच्छति समय अगच्छत। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारा क्वेश्चन है एलिकत, लो लिखती समय। उस क्वेश्चन के ये बिल्कुल अपोजिट है। पहले हमने ये दिया गया था, हमें ये लिखने थे, अब ये दे देगा बंदा और आपको बोलेगा कि इनके वो लिखो, जो इनके जो वर्तमान जो नहीं जो भूतकाल शब्द है वो लिखिए। जैसे एलिकत मतलब उसने लिखा, और लिखती मतलब लिखता था। अकथ्य तो उसने कहा, अकथयति समय वो कहता था। अन्यत नयत, ठीक है, नयति समय है। अपठत पढ़ती समय, धावत धावती समय है। असत हंसती समय। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आपने इतना सुना उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसमें कोई भी कमी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरी कहाँ पर आपको कुछ क्या समझ नहीं आया और फिर मैं क्या इसमें इम्प्रूव करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।